हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 @STUDY चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है वो 4 होने वाला है। इससे पहले जो है 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे यह होगा कि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक समय समय पर पहुँच जाएगा। तो चलिए प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। और जिस प्रश्न का आंसर जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे यह होगा कि आपको प्रश्न जो है याद रहेगा। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है। तो यह जो आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है। कौन सा राज्य किया है? तो यह जो आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है, अंगीकार किया है। ठीक है, यानी कि स्वीकार किया है। वही पूछेगा कि बिहार का राज्य वृक्ष क्या है। बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? तो कौन सा है? वो पीपल है। क्या है? पीपल है। और भारत का, पूरे भारत का पूछेगा तब जाकर के क्या हो जाएगा? वो बरगद हो जाएगा। ठीक है, वो बरगद हो जाएगा। और बिहार की पुष्प की बात करें तो बिहार का पुष्प क्या है? तो गेंदा है। क्या है? गेंदा है। और पक्षी की बात करें तो पक्षी कौन सा है? वो गोरैया है। देखो ये सब याद रखना पड़ेगा। गोरैया है। और पशु की बात करें तो पशु जो कौन सा है? तो वो बैल है। बिहार का राज्य पशु जो है क्या है? वो बैल है। तो इस फैक्ट को भी जो है याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 2 नंबर की समुच्च रेखा समान डैश के स्थलों जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। समुच्च रेखा जो है समान डैश के स्थलों जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि समुच्च रेखा क्या होता है। तो समुच्च रेखा हम उसको कहते हैं जिस पर किसी भौतिक राशि जैसे ऊंचाई हो गया, क्या हो गया? ऊंचाई हो गया, तापमान हो गया, ऊंचाई तापमान का मान क्या होता है? समान होता है। उस पर क्या होता है? मान जो है क्या होता है? समान होता है। उसको हम लोग समुच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो जो प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उच्चता। क्या हो जाएगा? उच्चता, यानी कि ऊंचाई का बात हो गया। ठीक है, तो 2 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 3 नंबर कि पक्षियों के अध्ययन का विज्ञान नाम है। यानी कि पक्षियों का अध्ययन जो है किस विज्ञान में किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। वही पूछेगा कि पामालॉजी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो है फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 4 नंबर की भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है बनाया है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है। तो वो जो है राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है। तो 4 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 5 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों पर प्रावधान है। तो सबसे पहले जो है हम अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 यह कहता है कि गिरफ्तार हुए हिरासत में लिए गए लोगों में विशेष अधिकार प्रदान करना चाहिए। लोगों को लिए क्या करना चाहिए? विशेष अधिकार प्रदान करना चाहिए। गिरफ्तार हुए हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करना, ये हो जाएगा अनुच्छेद 22 कहता है। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 16 को यह कहता है कि नौकरियों या पदों पर नियुक्त के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। क्या कहता है? कि नौकरियों या पदों पर नियुक्त के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता क्या होगी? अवसर समानता होगी। ठीक है, और उसके बाद ख, भाग ख क्या कहता है? अनुच्छेद 16 का भाग ख यह कहता है कि केवल केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर ही मतलब कोई काम होगा, ये कहता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है आगे। उसके बाद अनुच्छेद जो है 20 है। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 20 यह कहता है कि अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण संबंधित, लेकिन अपराधों के लिए सजा के संबंध में क्या होना चाहिए? संरक्षण संबंधित भी होना चाहिए। और अनुच्छेद 25 क्या कहता है? कि धर्म के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसमें क्या है? कि धर्म के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 6 नंबर की बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है। बलुई पत्थर जो है किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर जो है क्वार्टर्ज में रूपांतरित हो जाता है। किसमें हो जाता है? तो यह जो क्वार्टर्ज में हो जाता है। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वार्टर्ज। क्या हो जाएगा? क्वार्टर्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 7 नंबर की व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है। व्यवसाय पर कर की वसूली जो है किसके द्वारा की जा सकती है। तो व्यवसाय पर कर की वसूली जो है ये केवल राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? केवल राज्य सरकार के द्वारा। यदि आप राज्य से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका एज जो है कितना होना चाहिए? तो आपका एज जो है वो 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए।
ठीक है। और यदि लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका एज जो है 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए आपका एज जो है 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर की निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है यानी कि तानाशाही है। क्या है? वो तानाशाही है। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तानाशाही। क्या हो जाएगा? तानाशाही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर की निम्न में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? निम्न में से क्या है जो पूंजी का कार्य नहीं है? निम्न में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? तो यह कीमत स्थिरीकरण नहीं है। क्या है? तो यह जो कीमत स्थिरीकरण नहीं है। तो 9 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कीमत स्थिरीकरण जो है नहीं है। अगला प्रश्न है 10 नंबर की कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनोमीटर। क्या हो जाएगा? तो सोनोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तैराकी के साथ जो है नहीं जुड़ा हुआ है? तो यह जो है पाल, नौकायन, सेलिंग जो है नहीं जुड़ा हुआ है। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर की पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? पोलियो का नैमित्तिक जीव जो है क्या है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर विषाणु हो जाएगा। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? वो विषाणु है। अगला प्रश्न है 13 नंबर की पांडा किसके कुल का पशु होता है? पांडा जो है किसके कुल का पशु होता है? पांडा किसके कुल का पशु होता है? जिस प्रश्न का आंसर जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इससे यह होगा कि आपको प्रश्न जो है याद रहेगा। पांडा किसके कुल का पशु होता है? तो पांडा जो है भालू कुल का पशु होता है। किसका? भालू कुल का होता है। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भालू। क्या हो जाएगा? भालू हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या है? 14 नंबर प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का जो है अर्थ क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात ना हो। ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात ना हो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की गंधार कला किसके अधीन फली फूली है? गंधार कला जो है किसके अधीन फली फूली है? तो गंधार कला जो है कुषाण काल के अधीन जो है फली फूली है। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुषाण काल हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न है कि संतुलन क्या है? संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? तो संतुलन स्तर स्थिति में जो है फर्म शून्य लाभ स्थिति में होता है। फर्म शून्य लाभ जो है क्या होता है? स्थिति में होता है। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होता है। अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर की जहां कोई कानून नहीं होता, जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होता, यह कथन जो है किसने कहा है? जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होता, यह किसने कहा था? तो यह जो है लॉक ने कहा था। किसने कहा था? तो यह जो है लॉक ने कहा था। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉक। क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो यह कथन जो है सही नहीं है कि वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर जो है 18 गलत है। क्या है? 18 जो है गलत है। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो तो क्या होगा? तब यह होगा कि जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति ना हो जाए तब तक उसे चालू रखना मतलब चाहिए। कि जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति जो है ना हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में जो है कोई प्रावधान नहीं किया गया है?
तो भारतीय संविधान में जो है योजना आयोग का कोई प्रावधान जो है नहीं किया गया है। किसका नहीं किया गया है? तो ये योजना आयोग का कोई प्रावधान जो है नहीं किया गया है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजना आयोग। क्या हो जाएगा? तो योजना आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 21 नंबर की, ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में दाब में 430 डिग्री से अधिक तापमान पर होती है। यह प्रक्रिया जो है वायुमंडल में 430 डिग्री से अधिक तापमान पर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर की, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो ये खलीफा से सम्मान वस्त्र जो प्राप्त हुआ था ये इल्तुतमिश को हुआ था। किसको हुआ था? तो ये जो है इल्तुतमिश को हुआ था। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 23 नंबर की, सरस्वती सम्मान से सम्मानित सुधा कुमारी किस भाषा की क्या है प्रसिद्ध कवित्री है? सरस्वती सम्मान से सम्मानित सुधा कुमारी किस भाषा की प्रसिद्ध कवित्री है? तो यह जो है मलयालम की भाषा की कवित्री है। किसका है? मलयालम की कवित्री है। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलयालम। क्या हो जाएगा? तो मलयालम हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 24 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? तो ये अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? तो ये अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 25 नंबर की, फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? फोटोन की कण बनने की प्रकृति जो है निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो किस पर टिकी होती है? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी होती है। किस पर टिकी होती है? तो यह जो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी होती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 26 नंबर की, वोल्गा नदी जिस समुद्र में अपना पानी गिराती है वह है? वोल्गा नदी जिस समुद्र में अपना पानी गिराती है वह नदी है, यानी कि समुद्र है। तो वह जो है कैस्पियन समुद्र है। क्या है? कैस्पियन समुद्र है। तो 26 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैस्पियन समुद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 27 नंबर की, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व जो है कौन सा है? स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व जो है कौन सा है? तो स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व जो होता है वो यूरेनियम होता है। क्या होता है? तो वो जो है यूरेनियम होता है। तो 27 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 28 नंबर की, निम्न में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है? निम्न में से क्या है जो प्रचालन प्रणाली नहीं है? तो ये मल्टी यूजर यानी कि मल्टी टास्किंग नहीं है। क्या है? मल्टी यूजिंग और मल्टी टास्किंग नहीं है। तो 28 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 29 नंबर की, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मतलब क्या है निर्दिष्ट नहीं है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है विनिर्दिष्ट नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? तो ये अंग्रेजी भाषा जो है निर्दिष्ट नहीं है। अंग्रेजी भाषा कौन सी भाषा नहीं है? तो ये अंग्रेजी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 30 नंबर की, हैप्टिंस क्या है? हैप्टिंस जो है क्या है? हैप्टिंस क्या है? तो हैप्टिंस जो है यह प्रतिरक्षी होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रतिरक्षी होता है। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिरक्षी। हैप्टिंस क्या है? एक प्रतिरक्षी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है 31 नंबर कि महमूद गज क्या है? महमूद गजनी ने किस मंदिर को अनेकों बार लूटा है? मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर को जो है अनेकों बार लूटा है? महमूद गजनी ने किस मंदिर को अनेकों बार लूटा है? तो यह जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा है। किस मंदिर को लूटा है? तो यह जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा है। तो 31 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर को लूटा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 32 नंबर की, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो यह तनुकरण के द्वारा कर देता है। किसके द्वारा कर देता है? तो यह जो है तनुकरण के द्वारा कर देता है। तो 32 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तनुकरण। क्या हो जाएगा? तनुकरण। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 33 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो रेडियोधर्मी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो ये जर्कोनियम नहीं है। क्या नहीं है? तो यह जर्कोनियम नहीं है। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्कोनियम। क्या हो जाएगा? तो ये जर्कोनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर की, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगता है? पौधा जो है किसकी अधिकता के कारण जो है मुरझाने लगता है? पौधा किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगता है? तो पौधा जो है यह वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण क्या होता है? वो जो है मुरझाने लगता है। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर की, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? जिप्सम का उपयोग जो है किसके सुधार के लिए जो है किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग जो है ये पॉडसोल, क्या किसके लिए? ये पॉडसोल के सुधार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पॉडसोल के सुधार के लिए किया जाता है। तो 35 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉडसोल। क्या हो जाएगा? तो पॉडसोल हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है उत्पाद शुल्क। क्या है? उत्पाद शुल्क। तो 36 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्पाद शुल्क, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न क्या है 37 नंबर की, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। तो एक्स किरण हो जाएगा, उसके बाद दृश्य हो जाएगा, उसके बाद अवरक्त हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तरंग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 38 नंबर की, इस देश का नया नाम क्या है? इथोपिया है। इस देश का पुराना नाम था। इस देश का नया नाम इथोपिया है। इस देश का पुराना नाम था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो एबीसीनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये जो एबीसीनिया हो जाएगा। तो 38 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर की, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को जो है ऑक्सबो झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील कहते हैं। तो 39 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सबो झील। क्या हो जाएगा? ऑक्सबो झील हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर की, झील अथवा तालाब की सतह जल पर क्या है? पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? झील अथवा तालाब की सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो उसको सुपोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको जो है सुपोषण कहा जाता है। तो 40 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुपोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपोषण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 41 नंबर है कि पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोतभंजक उद्योग में जो है भारत का कौन सा राज्य जो है अग्रणी है? पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पोतभंजक में जो है भारत का गुजरात राज्य जो है अग्रणी है। कौन सा राज्य? तो ये गुजरात राज्य हो जाएगा, जो कि अग्रणी है। तो 41 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात राज्य। क्या हो जाएगा? तो ये जो गुजरात राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 42 नंबर की, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जो है जोड़ा जाता है? तो यह जो है मोडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो यह जो है मोडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोडेम। क्या हो जाएगा? तो मोडेम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर की, न्यूक्लियर रिएक्टरों में क्या है कि विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है न्यूट्रॉन मंद करने के लिए किया जाता है। न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। तो 43 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन मंद करने के लिए। अगला प्रश्न 44 नंबर की, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा है? जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो अर्जेंटाइना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अर्जेंटाइना। तो 44 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटाइना हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 45 नंबर प्रश्न है कि नासा को लाल ग्रह में तरल पानी का सबूत मिला। नासा को लाल ग्रह में तरल पानी का सबूत मिला। हम यहाँ अपने सौर मंडल के किस ग्रह की बात कर रहे हैं?
नासा को लाल ग्रह में तरल पानी का सबूत मिला। हम यहाँ अपने सौरमंडल के किस ग्रह की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो हम अपने मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। किस ग्रह की बात कर रहे हैं? तो ये जो मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। तो 45 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल ग्रह। वही पूछेगा लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मंगल ग्रह को जाना जाता है। और सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो जो है शुक्र है, जो कि सबसे गर्म होता है और चमकीला भी होता है। ठीक है, ये चमकीला भी होता है। अगला प्रश्न क्या है? 46 नंबर की पक्षियों का पंख क्या होता है? पक्षियों का पंख जो है ये क्या होता है? पक्षियों का पंख जो है क्या होता है? तो पक्षियों का पंख जो होता है ये रूपांतरित अग्र अंग होता है। क्या होता है? रूपांतरित अग्र अंग होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर की महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति जो है ये कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये पटना में स्थित है। तो 47 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 48 नंबर प्रश्न है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी जो है मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो मुख्य स्रोत क्या है? तो ये शिलालेख 8 है। क्या है? शिलालेख 8 है। तो 48 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिलालेख 8 है। चलिए अगला प्रश्न गांधी जी की न्यायशीता की अवधारणा है। गांधी जी की न्यायशीता की अवधारणा जो है क्या है? गांधी जी की न्यायशीता की अवधारणा जो है क्या है? यह पूंजीवादी समाज को समाजवादी समाज में रूपांतरित करती है। क्या करती है? तो पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। तो 49 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है कि क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? क्या घटित होने पर जो है महज परिवर्तन होता है? क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? तो क्या होने पर महज परिवर्तन होता है? यह मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर होता है। मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर होता है। तो 50 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।